प्रिय शिक्षार्थियों, पूरे भारत में आज हर्षोल्लास का दिन है। आज अर्थात 14 अप्रैल को हम रबी फसल के आगमन के उपलक्ष्य में सतुआ संक्रांति का पर्व मना रहे हैं। आज ही के दिन भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म ब्रिटिश भारत के मध्य प्रांत, जिसे अब मध्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, में महू नगर सैन्य छावनी में हुआ था। आज हम उनके जन्म की 134वीं जयंती मना रहे हैं। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। वे अपने माता पिता के 14वीं व अंतिम संतान थे। उनके पिता वर्तमान समय के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के आमडवे गांव के निवासी थे और सेना में नौकरी करने के कारण भीमराव अंबेडकर के जन्म के समय महू छावनी में रहते थे, जहां वे सूबेदार के पद तक पहुंचे थे। भीमराव अंबेडकर पूरे जीवन तक अध्ययन करते रहे, पढ़ते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद 7 नवंबर 1900 ईस्वी को भीमराव का नामांकन सतारा के गवर्नमेंट हाई स्कूल, जिसे अब प्रताप सिंह हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है, में पहली कक्षा में दर्ज कराया गया। 1907 में उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और अगले वर्ष उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से 1912 में उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में कला स्नातक BA प्राप्त की और बड़ौदा राज्य में काम करने लगे। 1913 में अंबेडकर सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय द्वारा स्थापित छात्रवृत्ति की मदद से कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने MA परीक्षा पास की। 1916 में उन्होंने लंदन के ग्रेड इन में बैरिस्टर कोर्स तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एक साथ प्रवेश लिया। उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में PhD किया। 1917 में बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति समाप्त होने के कारण भारत लौट आए। वे बड़ौदा के रियासत की छात्रवृत्ति द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए वे बाध्य थे। उन्होंने महाराजा गायकवाड़ के सैन्य सचिव के रूप में कार्य किया। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से भेदभाव का सामना करना पड़ता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बचपन से ही छुआछूत का सामना करना पड़ा था। जब वह विद्यालय में पढ़ते थे तब उन्होंने पानी के बर्तन को छूने की आज़ादी नहीं थी। उन्हें पानी पीने के लिए विद्यालय के चपरासी का इंतजार रहता था। जिस दिन विद्यालय का चपरासी नहीं आता, उस दिन उन्हें प्यासा रह जाना पड़ता था। छुआछूत पर अपने विचार व्यक्त करते हुए अंबेडकर ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से भी बदतर है। उन्होंने जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में सैन्य सचिव की नौकरी छोड़ दी। एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करना प्रारंभ किया। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया है। एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करते समय भी उन्हें इस भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें जल्द ही 1918 में सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई, लेकिन उनके साथ अन्य प्रोफेसर ने पानी पीने व बर्तन साझा करने का विरोध किया। वे पुनः 1920 में लंदन चले गए एवं 1921 में विज्ञान स्नातकोत्तर MSc प्राप्त की। 1922 में उन्हें ग्रेड इन ने बैरिस्टर एट लॉज की डिग्री प्रदान की और उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। 1923 में उन्होंने अर्थशास्त्र में DSc उपाधि की। यदि शिक्षा की बात की जाए तो वे जीवन के अंतिम वर्षों तक पढ़ते रहे। उन्होंने तीसरी और चौथी सम्मानित डॉक्टरेट्स क्रमशः कोलंबिया विश्वविद्यालय से 1952 में LLD तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय से 1953 में D.Litt प्राप्त किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1926 से 36 तक
बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे तथा 1937 से 42 तक बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य और विरोधी राजनेता रहे। 1942 से 1946 तक वे वायसराय के कार्य परिषद में श्रम मंत्री रहे। 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक वे भारतीय संविधान के मसौदा समिति के अध्यक्ष के साथ साथ 15 अगस्त 1947 से सितंबर 1951 तक भारत के प्रथम कानून और न्याय मंत्री भी रहे। 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 मृत्यु की तिथि तक उन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य किया। जब भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार की जा रही थी तो साउथबरो समिति के समक्ष भारत के प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्षी देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचन का और आरक्षण देने की वकालत की। 1920 में मुंबई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक का प्रकाशन शुरू किया। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों के बीच लोकप्रिय हो गया। मुंबई उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने का प्रयास किया। उनका पहला संगठन प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण करना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। सन 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी से सभी यूरोपीय सदस्य वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया, जहां अंबेडकर ने अलग से भविष्य में संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए तथा कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। सन 1927 में उन्होंने सार्वजनिक आंदोलनों, सत्याग्रहों और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने के अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। 25 दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति, जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं, की प्रतियों को जलाया। अतः इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर के नेतृत्व में कालाराम मंदिर सत्याग्रह में कालाराम मंदिर में प्रवेश हेतु 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठा हुए, लेकिन वे द्वार तक जब पहुँचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिया गया। लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी कि प्रथम कुलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखते हुए कहा कि शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। वहां उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचन देने के मुद्दे पर गांधी जी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हुए। इस समझौते के तहत अंबेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों के अधिकार प्रदान किया गया।
इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलित के ही वोट से चुना जाता था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वही दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने में अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से रख सकता था, किंतु गैर दलित उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था कि उनकी समस्याओं के समाधान का भी प्रयास करता। इस कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध गांधी जी की मरण व्रत रखने की घोषणा एवं गांधी के प्राणों पर भारी संकट को देखते हुए 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे एरवडा जेल में कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की अंबेडकर द्वारा घोषणा की गई। लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड में मिली 78 आरक्षित सीटों के बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों में बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती सुनिश्चित किया और इस तरह से अंबेडकर ने महात्मा गांधी की जान बचाई। यहाँ गांधी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। 1942 में अंबेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई। अंबेडकर यूं तो राजनीतिक करियर 1926 में शुरू कर चुके थे और 1956 तक वे राजनीति के क्षेत्र में विभिन्न पदों पर बने रहे। 1926 से 36 तक वे बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य रहे। इसके बाद 1936 में अंबेडकर ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। अंबेडकर को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया। 1942 से 46 के दौरान अंबेडकर ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवा किया। अंबेडकर 2 बार भारतीय संसद में अपनी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था। उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था। 30 सितंबर 1956 को अंबेडकर ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। इन्होंने अपने सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अनुभवों को साझा करने के लिए कई पुस्तकें लिखी। इसी दौरान अंबेडकर ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर द्वारा की गई थी। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अंबेडकर ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला पुस्तक लिखा। अंबेडकर ने पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया,
के माध्यम से गांधी और कांग्रेस दोनों पर हमलों को तीखा किया। अंबेडकर ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारतीय संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में वह बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा के सदस्य चुने गए। अंबेडकर ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में अंबेडकर राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंबेडकर का पूरा जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन हम सभी के लिए एक प्रेरणा के स्रोत हैं और उनका यह आदर्श वाक्य, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, उनके जीवन वृत्त से पूरी तरह परिलक्षित होता है। धन्यवाद।